इस दुनिया में इंसान जो सबसे कीमती चीज लेकर आया है वो है इंसान की जिंदगी, इंसान की उम्र और वो वक्त जो इंसान के पास है। जिस इंसान ने वक्त की कदर कर ली, अपनी जिंदगी के औकात को जाया होने से बचा लिया, उस इंसान ने ही असल कमाई की। और जो इंसान इन चीजों से, अपनी उम्र, ये औकात, इन चीजों से गाफिल रहा, ये उसे वक्त बताएगा कि उसने कितना बड़ा खसारा किया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, जो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी, कुलू वशरबू हनीअन बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। खाओ पियो इंजॉय करो, बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ये इंजॉयमेंट, ये अच्छा नतीजा, ये जन्नत किस वजह से है? बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, जो तुम्हें वक्त दुनिया में दिया गया था, उस वक्त को जो तुमने बेहतरीन अंदाज से, पॉजिटिव अंदाज से, अच्छाइयों के अंदर गुजारा है, ये जन्नत, ये एंजॉयमेंट, ये इस जन्नत के टिकट, ये तुम्हें उस बिना पर मिले। ये वक्त मेरे भाई इंतहाई अजीम चीज है, अजीम चीज है। अल्लाह ताला हम सबको समझ दे, शऊर दे, एहसास दे। मुझ समेत हम अपना बेशुमार वक्त जाया करते हैं। कोई सोने के अंदर जाया करता है, कोई खेलने के अंदर जाया करता है, कोई खाने के अंदर जाया करता है, कोई फजूल बैठकर जाया करता है, कोई किसी क्लब और किसी पार्क में बैठकर जाया करता है, कोई घंटों बैठा सिर्फ चाय की चुस्कियां लेता रहता है। ये मेरे भाई अपने वक्त को जाया करने वाली बात है। बाज़ सलफ सालिहीन के मुतालिक ये मिलता है कि उनकी जिंदगी का, उनके शब और रोज का शेड्यूल इस अंदाज से बिल्कुल टाइट होता था कि अगर उन्हें कोई ये कह देता ना कि भाई कल तुम्हारी जिंदगी जो है वो खत्म होने वाली है, तुम्हारे पास 24 घंटे या 48 घंटे हैं फर्ज किया, तो उनके टाइम टेबल में इतना वक्त नहीं था कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग कर लेते। समझे बात को कि नहीं? कि ऑलरेडी उनका वक्त इस अंदाज से मैनेज था कि उसमें किसी किस्म की कोई कमी और किसी किस्म की कोई ज्यादती मुमकिन नहीं थी। उनकी जिंदगी में नेकियों के अंदर, नेकियां करने में कोई इजाफा या कोई कमी नहीं होती थी। जैसे हम है ना, रमजान आता है, हमारी नेकियां बढ़ जाती हैं कि नहीं बढ़ जाती? नमाजें बेहतर हो जाती हैं, नवाफिल अच्छे हो जाते हैं, कुरान की तिलावत बढ़ जाती है, दुआ के औकात बढ़ जाते हैं, मस्जिद में बैठने के औकात बढ़ जाते हैं, हम थोड़े से अपने लेन देन के मामलात को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। उनकी जिंदगी की ऑलरेडी इतनी मैनेज होती थी कि कल आती हुई मौत की वजह से उनकी जिंदगी के अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंस और किसी किस्म का कोई फर्क जो है वो पॉसिबल होता ही नहीं था। उनकी जिंदगी ऐसी। क्या हमारी जिंदगी भी ऐसे? अल्लाह ताला सबको ईमान, सेहत, सलामती और हिफाजत वाली जिंदगी अता फरमाए और खैर वाली जिंदगी अता फरमाए। याद रखें, हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए। ये आजमाइशें और ये मुसीबतें आते हुए पूछती नहीं है और ना ये आती हुई नजर आती है, इसलिए आफियत अल्लाह से मांगनी चाहिए। इत्तेफाक के साथ मैं एक मर्तबा सजाए मौत के 3 कैदियों से मिला। यहां नहीं, सऊदीया में था, किसी सबब वहां पहुंच गया सरकारी तौर पर ही। तो एक आदमी ने कुरान करीम जेल में हिफज कर लिया था, कुरान करीम जेल में हिफज कर लिया था। दूसरा नमाज का पाबंद हो गया था
उनकी जिंदगी जो पहले थी साल 6 महीने 8 महीने यानी इस मामले में इन्वॉल्व होने से पहले वो यकसर और थी। और जब उन्हें यह पता चला कि अब जो है हमारा निकलना मुश्किल है, फैसला तो बाद में हुआ ना, लेकिन नेकी कर करके एक इंसान नेक हो गया था, दूसरा हाफिज हो गया था। क्या देखें कहीं मेरा और आपका मामला तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे मौत का पता चले तो मेरी जिंदगी के अंदर कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई पहले ही इंसान अपनी जिंदगी को ऐसा रखे कि जिस वक्त मौत का बुलावा आ जाए, अल्लाह की तरफ से पैगाम आ जाए, तो इंसान के दिल के अंदर कोई हसरत ना रहे, इंसान के दिल में कोई हसरत ना रहे। इंसान को अपने वक्त की कदर करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इहरिस अला मा यनफउक, इंसान को हर वक्त अपने फायदे और अपने नफे की चीज का हरीस रहना चाहिए। दुनिया के लिए हम हरीस हैं कि नहीं? गर्मी हो, सर्दी हो, दिन हो, रात हो, हम दुनिया के लिए मेहनत करते हैं। क्यों? दुनिया के फायदे के लिए हरीस हैं। और ये फायदा कैसा है कि जिसकी गारंटी कोई नहीं कि किस वक्त ये खत्म हो जाए। घर का कोई पता है? अल्लाह ना करे जलजले में घर तबाह नहीं हो जाते, लोगों के मालों पर डाके नहीं पड़ जाते, लोगों की जमीनों पर कब्जे नहीं हो जाते। इंसान की सेहत जो है वो देखते ही देखते बन जा, आज बिल्कुल ठीक है और कल बिल्कुल फालिज ज़दा होकर बिस्तर पर नहीं पड़ जाता। दुनिया के फायदे तो सिर्फ इस कदर है। इहरिस अला मा यनफउक, असल फायदा वो है कि जिसे इंसान ले और उसके ज़िया का, उसके फवाद का, उसकी चोरी का और उसके जाने का कोई डर और खौफ ना हो। और वो फायदा, असल फायदा आखिरत का फायदा, कि जिस जन्नत के अंदर किसी किस्म का ना डाके का डर है, ना मरज का खौफ है, ना ये मसला है कोई जलजला आएगा और कोई चोर पड़ेंगे और कोई मुसीबत आएगी। अगर हम आर्जी फायदे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं जैसे सारी दुनिया कर रही है, मुस्तकिल फायदे के लिए इंसान को कितनी मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसान को इस उम्र की याद भी दिलाएगा कि आज तू अगर कोई उज़र पेश कर रहा है तो किसका उज़र बनता है, किसका नहीं बनता। अल्लाह ताला फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें किसी इंसान को होश आ जाती। मुख्तलिफ रिवायात भी मिलती हैं, बाज में 40 का जिक्र है, बाज में 60 का जिक्र है कि जिस इंसान को अल्लाह ने इतनी जिंदगी दे दी, कल क़यामत के दिन उसका कोई उज़र कबूल नहीं होगा। यहां हम में से कितने बैठे हैं जो अंडर 40 हो? अंडर 40 नहीं होंगे लेकिन 40 के करीब तो होंगे। जिस इंसान को 40 साल जिंदगी मिल गई उसके पास कोई उज़र नहीं है भाई। वो कल क़यामत के दिन ये नहीं कह सकेगा मुझे तो पता ही नहीं चला नमाज क्या होती है, मुझे तो पता ही नहीं चला हलाल क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं चला हराम क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये रिश्वतखोरी क्या होती थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये झूठ क्या चीज होती थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये जो मनफी चीजें ये इतनी खतरनाक थी। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। और ये 40 साल की जिंदगी अल्लाह के यहां भी इतनी अहमियत रखती है उस कायदों में कि अल्लाह ताला इंसान को 40 साल में मुकम्मल कर देता है। दलील कि जितने भी अंबिया आए गालिब गुमान यही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कन्फर्म ये बात है कि उनको नबूवत 40 साल के बाद मिली। 40 साल तक इंसान की सोच, इंसान की फिक्र, इंसान की अक्ल, इंसान का शऊर, इंसान की नफ्सियात, इंसान का जिस्म, इंसान की जितनी ये ताकतें हैं वो बिल्कुल भरपूर और जवान हो जाती हैं और वो इस काबिल हो जाता है कि उसके ऊपर कोई वजन डाला जाए और उसको मसूल बनाया जाए। और कुरान और हदीस और वही से बढ़कर किस चीज की मसूलियत होती है? क्या हमें इस चीज का ख्याल नहीं आता कि मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, मेरे सर के बाल सफेद हो गए और मुझे अभी तक इस चीज का शऊर नहीं कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, अदल क्या है और जुल्म क्या है। और अभी तक मैं उसी तरह बिल्कुल जैसे बच्चे नहीं खेलते कि उन्हें किसी अच्छे और बुरे का, किसी सच और झूठ का पता नहीं होता, हम उसी अंदाज से अपनी जिंदगी बसर करते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इंसान को तो अपनी इंसानियत पर शर्म आनी चाहिए जिस अंदाज से इंसान जिंदगी गुजार रहा है। वल्लाहि लाज़िम इंसान में और हैवान में फर्क क्या है?
एक ही फर्क है, और वो फर्क है तमीज का, वो फर्क है अकल का, वो फर्क है शऊर का, वो फर्क है कवानीन को फॉलो करने का। अगर कोई इंसान होने के बाद भी कवानीन का उसको एहतराम नहीं, उसे हलाल हराम की तमीज नहीं, उसे अभी तक अच्छे बुरे का जो है वो डिफरेंस और उसका फर्क नहीं आया, तो मेरे भाई वो और जानवर के अंदर कोई फर्क नहीं है। कहीं हम जानवर तो नहीं है। अल्लाह अकबर। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर। इनको साइड पर कर दो, इनको हमने 40 साल जिंदगी दी, इसे 45 दी, इसे 50 दी, इसे 55 दी, इसने इतनी देर में भी कोई सबक हासिल नहीं किया, इसको साइड पर कर दो, इसका कोई उज़र यहां कबूल नहीं है। कहीं मैं और आप इस कैटेगरी में तो नहीं आते। इस चीज का मेरे भाई हमें ख्याल करना चाहिए। और लंबी उम्र, बाज लोग है ना, अल्लाह अकबर, कहते हैं यार अल्लाह मौत ही दे दे, कहते हैं ना बस औकात मौत की तमन्ना करते हैं। नहीं मेरे भाई, मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए, सहाबी आए, उन्होंने कोई ऐसी बात की, आपने फरमाया मोमिन मुसलमान को मौत नहीं मांगनी चाहिए। भाई ये तो वक्त है गनीमत का, ये तो वक्त है मेहनत का, ये तो वक्त है कुछ कमाने का। दुनिया के अंदर आपने मकूला सुना होगा कि ये दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया आखिरत की खेती है। क्या मतलब कि इसमें जो हम बोएंगे वो आखिरत में काटेंगे। दुनिया के बोने का तो कोई वक्त भी होता है। गंदुम के मौसम में गंदुम उगाएंगे तो गंदुम काटेंगे ना, चावल के मौसम में तो गंदुम नहीं उगेगी। लेकिन ये आखिरत की खेती के हवाले से दुनिया ऐसी है कि इसमें दिन रात, सुबह शाम, गर्मी सर्दी, बर्फबारी हो, आंधी हो, तूफान हो, आप हर वक्त आखिरत के लिए इसमें कुछ ना कुछ बो सकते हैं। कोई वक्त की कैद नहीं। रोजा रखने का दिल कर रहा है रखो, दुआ का दिल कर रहा है दुआ करो, जिक्र करने का कर रहा है करो। कोई पाबंदी नहीं कि इस वक्त में तुम दुआ नहीं कर सकते, इस वक्त इबादत नहीं कर सकते। ये इतना कीमती वक्त है। ये तो जाहिल लोग होते हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो लोग खुदकुशियां नहीं कर लेते, अपने आप को कोई फायर मार लेता है, कोई गोलियां खा लेता है, असल में इन लोगों का ईमान कमजोर होता है। ये लोग ईमान से काफी हद तक दूर होते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुन नास मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु। बेहतरीन इंसान वो है जिसको अल्लाह ने जिंदगी भी लंबी दी और उसके अमल भी अच्छे थे। उम्र भी लंबी थी और अमल भी अच्छे थे। बड़ा मारूफ वाक़या आपने सुना होगा, 2 सहाबी फौत हो गए। फौत होने 1 साल पहले फौत हो गया था और रिसेंट फौत हुआ। जो पहले फौत हुआ था वो शहादत की मौत फौत हुआ था, और जो रिसेंटली फौत हुआ था वो तभी मौत फौत हुआ था। एक ने देख लिया ख्वाब में, उसने देखा कि जो शहीद हुआ था उसका दर्जा नीचे है और जो तभी मौत अपने बिस्तर पर फौत हुआ वो जन्नत में ऊपर है। उसने आकर ये सवाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। अल्लाह के रसूल बात समझ नहीं आई। हम तो यही समझते हैं कि शहीद जो है उसका दर्जा बड़ा बुलंद है और कोई उसके बराबर नहीं पहुंचता। तो ये क्या बात है कि शहीद को मैंने नीचे देखा और तभी मौत फौत होने वाले को ऊपर देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये कौन सी परेशान होने वाली बात है भाई, तुम ये देखो कि ज्यादा लंबी जिंदगी किसकी थी। उसने कहा जो बाद में फौत हुआ। आपने फरमाया वो शहीद तो पहले अल्लाह के पास पहुंच गया, ये जो 1 साल बाद फौत हुआ क्या ये नमाजें नहीं पढ़ता रहा, क्या इसने रोजे नहीं रखे, क्या इसने सदका ज़कात नहीं किया, तो इसकी ये नेकियां उस इंसान को शहीद से ऊपर ले गई। खैरुन नासी मन ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु। वो इंसान बड़ा बेहतरीन इंसान है, खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी थी और जिंदगी भी मिसाली थी, जिंदगी भी मिसाली थी। और इस दुनिया की जिंदगी मेरे भाई जितनी भी लंबी हो, हकीकत में इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये ख्वाब ही है। हम जितने बैठे जरा कभी नजर दौड़ाए ना पीछे की तरफ, तो ऐसे ही लगता है यार स्कूल कल ही छोड़ा था, कल ही कॉलेज में थे, कल ही यूनिवर्सिटी में थे, कल ही फलां जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, यार कल ही शादी हुई थी। ऐसे नहीं लगता। बसा औकात इंसान खुद सोचता है कि यार ये बच्चे कल तो छोटे छोटे थे, आज ये हमारे जितने हो गए। और हकीकत भी ऐसे ही, ये जिंदगी ख्वाब ही है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ये जिंदगी गुजरते हुए तुम्हें महसूस होती है, लेकिन जब गुजर जाएगी ना कोई तुमसे पूछेगा तुम्हें एहसास नहीं होगा।
क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन, बताओ ना भाई जिंदगी दुनिया में कितनी गुजार के आए। कालू लबिसना यौमन औ बाज़ यौमिन फस्अलिल आदीन, अल्लाह ऐसे ही लगता है कि एक दिन पूरा नहीं था या आधा था या आधे से कुछ ऊपर नीचे था। ये इंसान खुद कहेगा जो 100 साल 90 साल 60 साल 70 साल जिंदगी गुजार कर गया, अल्लाह को क्या कहेगा, लबिसना यौमन औ बाज़ यौमिन, लगता है एक दिन थी, अगर ज्यादा थी तो एक दिन थी, बस ज्यादा गुमान यही है कि एक दिन से भी कम थी। ये जिंदगी मेरे भाई हम कहां गुजार रहे हैं, किस फिक्र में गुजार रहे हैं, किस सोच में गुजार रहे हैं, किस एतमाद में गुजार रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो चीजें ऐसी हैं कि जब हम लोगों को देते हैं तो लोगों को उनका एहसास नहीं होता, लोग उनको जाया कर देते हैं, वेस्ट करते हैं। कौन सी? अस्सिहत वल फराग, एक इंसान की सेहत और एक फरागत। जब इंसान सेहतमंद होता है ना, तो जब सेहतमंद की जिंदगी के अंदर जब सेहतमंद होता है तो वो काम नहीं करता जो उसे करने चाहिए। अल फराग और दूसरी फरागत, फारिग है तो जनाब खाने पीने चले गए हैं जी। ये अल्लाह ताला हमें इन फितनों से महफूज रखे। ये मैचेस और इस किस्म की चीजों के फितने भी हम पर जो है ये बाहर से पड़ गए। वेले बैठे सारा दिन मैच देखते रहते हैं, कोई कबड्डी देखता रहता है, कोई फुटबॉल देखता रहता है। देखेगा नहीं तो ग्राउंड में जाकर खेलना शुरू कर देगा। अब कितनी सख्त सर्दी है, सारे लोग लिहाफों में घुसे हुए हैं। आपको जनाब ऐसे नौजवान मिल जाएंगे सख्त सर्दी के अंदर, जनाब वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, सारा दिन खेल रहे हैं, ना दीन ना दुनिया। सख्त गर्मी होगी, सख्त गर्मी के अंदर जनाब दुनिया गर्मी से मर रही होगी, वो इतने मोटे मोटे बूट और मोटे मोटे जनाब वो सूट पहनकर गर्मी के अंदर क्रिकेट खेल रहे होंगे। अस्सिहतु वल फराग। अभी स्कूल के अंदर छुट्टियां है ना, जितने लोग ये पढ़ने पढ़ाने से मुंसलिक हैं, अपने दिल से आप पूछें कि स्कूलों से तो हो गई हमें छुट्टियां, कितने हैं जिन्होंने अपने जहन के अंदर ये अहद किया कि भाई अब छुट्टियां हैं, चलो पहले तो कोई मसरूफियत का बहाना था, छुट्टियों में मैंने तहज्जुद नहीं छोड़नी, वेला हूं ना, मैंने नमाज के अंदर सुस्ती नहीं करनी, मैंने इतना कुरान पढ़ना है, वेला हूं ना, सर्दियां दिन छोटे मैंने रोजे रखे हैं। कितने लोग हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक और उन्होंने ये नियत की हो, बल्कि पहले शायद कुछ मामला मैनेज होता है, जब वक्त गुजर जाए और मिसमैनेजमेंट आ जाती है। अस्सिहत वल फराग, ये वक्त मेरे भाई ज़िया का नहीं है, ये वक्त सोने का नहीं है, ये वक्त फारिग बैठने का नहीं है, ये वक्त अमल का वक्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसी एक हदीस पर बात की जाए तो बड़ी लंबी है, मुख्तसर बात करूंगा। आपने फरमाया अल्लाह के सामने से हट नहीं सकोगे जब तक चंद चीजों के जवाब नहीं दोगे। कौन से? अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे पहले अन उमरिही फीमा अफना, हमने तुझे जिंदगी दी थी, बता तू इसे कहां लगा के आया है। बस इन्नी जी गल, जिंदगी दी थी ना 40-50 साल, बिल्डिंगें बनाते रहे, पैसे बनाते रहे, बैंक बैलेंस बनाते रहे, सियासतें लड़ाते रहे, लोगों पर जुल्म ज्यादतियां करते रहे, हक जो है वो लोगों के मारते रहे, क्या करते रहे? आखिर जो जिंदगी दी थी खपा के कहां आए हो? अल्लाह ताला को एक मर्तबा आप छोड़ दें, वैसे ही कभी अपने आप से अकेले बैठकर ये सवाल करें, यार अगर कोई सवाल मुझसे पूछ ले कि जो जिंदगी ये 30-40-50 साल की गुजारी लाई कितने है, तो मेरे पास उसका जवाब क्या होगा? जो जवाब आपका दिल दे वही असल जवाब। हमें तो नमाज पढ़नी नहीं आती, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, हमें दुआ का सलीका नहीं आता। खुदा की कसम, लोग हमारे पास जी हमारे लिए दुआ कर दें, दुआ करवानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, नेक लोगों से, अच्छे लोगों से, दूसरों से दुआ करवानी चाहिए, मना नहीं है। लेकिन जो दुआ, मुझे जो तकलीफ है, जिस दर्द से मैं दुआ करूंगा, कोई मेरे लिए उस दर्द से दुआ कर सकता भला? हमें दुआ करनी नहीं आती। नहीं जी, हमें दुआ करनी नहीं आती, आप करें दुआ, हमें तो दुआ करनी नहीं आती। कभी ये पूछिएगा जरूर अपने आप से सवाल, ये जो मैंने 20-30-40 साल गुजारे हैं, फी मा अफना, केड़े खाते लाए ने? को दो लफ्जी जवाब अपने आप को ही दे लें। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो फिर हो सकता है कि हमारा अगला जवाब भी सेटिस्फाई करने वाला हो। अगर आज मेरे पास कोई जवाब सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है, मैंने आगे किसको क्या सेटिस्फाई करना है? उम्र कहां गुजार के आए हो? और वान इल्मिही फीमा फाल, इन जो तुम्हें इल्म था उस इल्म के मुताबिक तुमने क्या किया और कैसे किया।
ये जो हमारे अखबारात हैं, ये टीवी एंकर है ना, एक से एक अक्लमंद है, एक से एक अक्लमंद है। अभी यहां किसी दुनिया जहान के टॉपिक पर शुरू कर लें, मजाल है किसी की जुबान बंद हो, घंटा तकरीर हो जाएगी, नवाज शरीफ पर हो जाएगी, पीटीआई पर हो जाएगी, ज़ियाउल हक पे हो जाएगी, रूस पे हो जाएगी, अमेरिका पे हो जाएगी, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर हो जाएगी, दुकानों के ऊपर हो जाएगी, रोड के ऊपर हो जाएगी, रिक्शा वालों के ऊपर हो जाएगी, हलाल हराम के ऊपर हो जाएगी। जो मुफ्ती बैठा होता है उससे बढ़कर हम सब मुफ्ती हैं। और बंदा पूछे मुफ्ती तो है, वो जो इल्म था ये बताओ उसके ऊपर अमल कितना किया। या उनके सुन पूछो सूद हलाल है कि हराम है, सर के हराम है। बंदा पूछे सूद लेंदा देंदा भी है, कभी लिया दिया भी है कि नहीं, उत्थे सारा पता लग जाएगा। और इल्म जो तुझे था, एक तो है पता ही नहीं चला, उसको छोड़ दे, जो था उस पर कितना अमल किया, ये भी बड़ा एक टेक्निकल सवाल है। अल्लाह ये नहीं पूछेंगे मैंने नबी भेजा था, उसने इतने साल तुम्हें तबलीग की, बता वो सारा इल्म तूने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। सवाल है कि जो तुझे इल्म था बता उसके मुताबिक तूने कितना अमल किया। सवाल देखिए, सारे इल्म के मुतालिक सवाल नहीं, जो तुझे इल्म था बता उसके ऊपर कितना अमल किया। मुझे नहीं पता रिश्वत लेना देना हराम है, मुझे नहीं पता कि सूद खाना और उसके मामलात करने हराम है, मुझे नहीं पता कि झूठ बोलकर लोगों के हक मारना जो है ये गलत है, मुझे नहीं पता कि झूठी गवाहियां देनी और दिलवानियां गलत है, मुझे नहीं पता कि किसी इंसान को किसी इंसान के खिलाफ झूठा उभार कर मुकदमा करवाना गलत है, मुझे नहीं पता कि लोगों के ऊपर गलत केस बनाने और बनवाने जुल्म है, मुझे नहीं पता कि इसका हक इसको दिलवाना अपने लिए जहन्नुम खरीदने के मुतरादिफ है, मुझे नहीं पता इन चीजों का। ये तो एक कॉमन सेंस की बातें हैं जो हर इंसान को पता है, लेकिन हम बेहतरीन सूट बूट पहनकर, खुशबू लगाकर, बेहतरीन टोपी पहनकर हम जुल्म भी करते हैं, ज्यादतियां भी करते हैं, झूठी गवाहियां भी देते हैं, लोगों के हक भी मारते हैं, लोगों की गलत गवाहियां भी डलवाते हैं, लोगों पर गलत केस डालते हैं, बल्कि डलवाते हैं। एक मेरा दोस्त था वकील, को मसला बन गया उसका माजत के साथ, किसी पर जरा मकसद नहीं, इस्लाह मकसद, मैं भी इसके अंदर शामिल हूं, मैं भी कोई फरिश्ता नहीं हूं। एक मामले का मैं भी गवाह था, मैंने केस लिखा हुआ देखा, मैंने कहा यार इसके अंदर तो एक बात सच्ची है, ये बाकी सारी फिल्म तुमने कहां से लिख दी। उन्होंने कहा जी केस स्ट्रॉन्ग इस तरह होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही अगर स्ट्रॉन्ग केस इसी अंदाज का अगर किसी ने ऊपर वाले ने अगर हमारे खिलाफ डाल दिया, दुनिया वाला बंदा तो पावे निकल जाए, मैं और आप निकल सकेंगे, मैं और आप निकल सकेंगे। सिर्फ अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम झूठ उसके अंदर दाखिल करवा देते हैं। नहीं, तू ए बयान इंज भी देना है, हालांकि उस चीज का ना लेना होता है ना देना होता है। मेरे भाई, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। असल में हम कुरान पढ़ते ही नहीं, समझते ही नहीं। गल सच्ची करया करो, गल सच्ची करया करो। हो सकता है तुहानू परेशानी होवे, लेकिन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। हो सकता है तुम्हें कोई परेशानी हो, लेकिन इससे तुम्हारे दीन दुनिया के मामलात भी दुरुस्त हो जाएंगे और तुम्हारी सारी जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी और तुम्हारे गुनाह भी अल्लाह ताला माफ कर देगा। हम कहते हैं जब तक झूठ ना बोला उस वक्त तक काम नहीं चलना, उस वक्त तक काम नहीं चलना। दुकानदारों को पूछ लो, कहते नहीं जी तुहानू नहीं पता है, दुकानदारी चलदी इंज है। वकील भाई से पूछने, वो कहते हैं जी तुहानू की पता है कि केस कंज जितीदा है। पुलिस वाले भाई से पूछ लो, कहते जी तुसी चुप करके बैठो, तुसी मुसल्ले ते बैठा करो, तुहानू नहीं पता है लोगों नू कंज डील करीदा है। मेरे भाई, यही तो चीजें जिसने पहली उम्मतों को जाया किया, यही वो चीजें जिसने उम्मतों को तबाह किया। अल्लाहु अकबर। ये बता जो तुझे इल्म था, जो तुझे इल्म था बता उसके ऊपर कितना अमल किया। ये नहीं अल्लाह पूछेगा 10 पूरे कुरान दा फलसफा सीखा सी कि नहीं सीखा, नहीं, ये बता जो तुझे इल्म था उस इल्म के ऊपर कितना अमल था। अल्लाह। अगली बात, वान मालिही मिन अय्न इक्तसबहु। पैसे कमाते रहे हो ना, ए 10 कमांदा किथों सी, ए 10 के कमांदा किथों सी, ये अपने आप से पूछ लें। मेरी इनकम हलाल की है कि हराम की है, जायज है क्या नाजायज है? सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं सेटिस्फाई हूं तो अगला भी सेटिस्फाई है, लेकिन यह सवाल ज्यादा खतरनाक है। अगला सवाल है कमाते लिया वफीमा अनफका, ये बता खर्च किधर करता रहा, खर्च किधर करता रहा।
हलाल जगह पर खर्च किया कि हराम जगह पर खर्च किया? ऐसे जवाब हमें कई जगह मिल जाते हैं। किसी को हम किसी चीज से मना करें ना, कहते यार पैसे मैं लाने ने तू लाने, ऐसे होता है कि नहीं? किसी को गलत चीज से मना करे ना तो आगे से जवाब ये नहीं होता कि गलत है, वो कहते पैसे मैं लाने ने तू लाने ने। या किसी का पैगाम तो कहते उन्होंने एवं ही तीजे पासों मसला बन जाता, पैसे मैं लाने ने, खर्चा मेरा होना है। वफी मा अनफका चल कमा तो लिया, ये बता के खर्च कहां किया, जायज किया, नाजायज किया, हलाल किया, हराम किया। और वान जिस्म ही फीमा अबला, ये मैंने तुझे बेहतरीन जिस्म दिया था, खूबसूरत जिस्म दिया था, तू उसे बूढ़ा बढ़ार करके मेरे पास ले आया। बताए देखो नाल की करता रहे, बुढ़ा हो गया। ये जो मैंने तुझे जिस्म दिया था ये कहां बूढ़ा करके लाए हो? ये बाल कहां सफेद किए? ये जिस्म कहां बूढ़ा किया? इसके ऊपर झुर्रियां कैसे पड़ी? कौन से अमल करते हुए तुम्हारी कमरें झुक गई? कौन से मुआमले करते हुए तुम्हारे जिस्मों के अंदर दर्दें उठ गई? रोजे रख रख कर ये दुबला हो गया कि ये लोगों के माल हराम के खा खा कर ये मोटा हो गया और इसको बीमारियां लग गई। ये जो जिस्म दिया था बता इसे बूढ़ा कहां करके लाया है? अपने आप से पूछें। अगर मैं इन सवालात के जवाब देकर अपनी जात को सेटिस्फाई कर पाता हूं, फिर इंशाअल्लाह उम्मीद है मालिक भी सेटिस्फाई होगा। अगर मेरे पास इन चीजों का जवाब नहीं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उथों बंदा हिलेगा नहीं, उथों बंदा हिलेगा नहीं। इत्थे ते अगले अदालतां तो दौड़ जाते हैं, चार पुलिस वाले होंगे ने, पुलिस वालों अगले जड़ा ना जी बराबर करके दौड़ जाते हैं, वहां से कोई इंसान दौड़ नहीं सकेगा। आपने फरमाया ला तज़ूलु क़दम अब्दिन, उथों बंदा पैर नहीं पट सकेगा, हिल नहीं सकेगा। मेरे भाई इस जिंदगी को हम क्या सोचकर गुजार रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? अल्लाह अकबर। जनाबे इब्ने मसूद कहते हैं, उससे पहले एक अच्छी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त की कदर किया करो, जिंदगी की कदर किया करो। फरमाया कि इन कामत सा, अगर ये पता चल जाए ना कि क़यामत कायम हो रही है और वो हमारी तरफ बढ़ रही है, वफी यदि अहदिकुम फसीला, तुम्हारे हाथ के अंदर एक छोटा सा पौधा हो ना खजूर का, जल्दी से उसको जमीन के अंदर गाड़ दो कि वो नेकी भी तुम्हारी किस्मत में लिख दी जाए। अगर ये देख लो ना, बंदा कहता ना यार होते हो गया, जैसे होता ना इम्तिहान का टाइम खत्म हो, बंदा कहता हूं मैं मिनट की लिखना, चल छड़। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नहीं, अगर कयामत देख लो ना कि 1 मिनट में तुम तक पहुंच जाएगी और तुम्हारे पास 1 मिनट है कि ये जो हाथ में दरख्त है ये जमीन के अंदर गाड़ दोगे, उस दरख्त को जमीन के अंदर गाड़ दो, अगरचे उसने अगले मिनट तबाह हो जाना। क्यों? उसकी नेकी जो है वो तुम्हारे नामा अमाल में लिखी जाएगी। इस कदर अपनी जिंदगी को कीमती और हसास जानना चाहिए कि उसका एक एक सेकंड कीमती है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती है। और ये दरख्त लगाना ये बहुत बड़ी नेकी है, ये बहुत बड़ी नेकी है। दरख्त लगाया करें। ये आज हम ये जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी इसकी वजह यह है कि हमने दरख्त लगाने खत्म कर दी और फिर अब हमें मसनूई बारिशें करवानी पड़ रही हैं। खैर ये हमारा मौजू नहीं, दरख्त लगाना बहुत बड़ा सदका है, इंसान को फायदा, जानवरों को फायदा, और सिर्फ हमारी नस्ल को नहीं, दरख्त लगता है तो पता नहीं कितनी नस्लें उससे फायदा उठाती। दरख्त लगाया करें, पौधे लगाया करें। आपने फरमाया मिनट भी हो तो दरख्त को जमीन के अंदर गाड़ दिया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं ये जो दिन और रात है ना, अगर अरबी का एक मकूला भी है वो सुन ले, वो बेहतर है। ये वक्त तुम्हें काट कर रख देगा अगर तुम वक्त को नहीं काटोगे। वक्त तो गुजर रहा है, वक्त तो अगर पकड़ लोगे तो फायदा उठा लोगे, नहीं पकड़ोगे तो ये तो गुजर जाएगा, और जो गुजर गया वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 5 चीजों की कदर किया करो, 5 चीजों की कदर किया करो। कौन सी? शबाब का कबल हरामिक, जवान हो, तवाना हो तो बुढ़ापे से पहले जवानी की कदर कर लो। वसेहत का कबल सकामिक, आज अगर सेहतमंद हो तो अब बीमार होने से पहले अपनी सेहत की कदर कर लो। आज गनी हो तो फकीर होने से पहले अपने गिना की कदर कर लो। सदका वो जो बंदा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इंसान सही हो, गनी हो, उस वक्त सदका करे, वो असल सदका है। हमारे पास एक नहीं, हर महीने ही जरूर कोई इस चीज से मिलता जुलता सवाल आ जाता है। जी औलाद तंग कर रही है, औलाद जो है वो कह रही है ये जमीन है, ये मकान हमारे नाम लगा दो।
एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी आई थी, मैंने भी देखी, बेटे ने बाप को मार मार के अधमोया कर दिया, मकान मेरे ना क्यों नहीं लांदा। ये जो सीधी सी बात है मेरे भाई, कल दा इल्म पता नहीं किदे कोल है। ये बीवी, ये बच्चे, इन्हीं के लिए हम कमाते हैं ना, इन्हीं के लिए पागल होते हैं। कल है साडे नाल की करनगे अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही जानता है। कभी बीवी बच्चों की बिना पर हराम ना कमाया जे मैं तुहानू दस दें, लिख लो इस गल नू, जितना है हलाल है बस दें भाई, मैं नहीं कर सका जे इस तो अगे कुछ नहीं। इससे पहले कि हमें कोई पकड़े, हमें कोई थ्रेट करे, हमें कोई धमकियां दे, हमसे कोई मुंह बनाए, आज मैं ताकतवर हूं, मेरा है जो है, मैं जैसे मर्जी खर्च करूं, अपने दिल की खुशी के साथ अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करें। मैं एक केस का ऐनी शायद हूं। अब्बा चाह रहा है, अब्बे तो कोल मुरब्बे जमीना ने, अब्बा थोड़ा सा जो है ना जगह मस्जिद को देना चाह रहा है, बेटे आए सारा कुछ कहते ना, अब्बे का दिमाग खराब होया है, अब्बे दा। इससे पहले कि मेरे भाई ये जो हमारे बच्चे हैं अखंड ना, अब्बे दा दिमाग खराब होया है, मैं अल्लाह के लिए देना भी चाहूं तो अगले अखंड पागल है, नहीं नहीं अब्बे दी गल नहीं सुननी। इससे पहले कि हमारे पैसे, हमारी जमीनें, हमारे घर, हमारा बैंक बैलेंस उन्होंने सांभन वाले आ जान, अपने हिसाब नाल पहले सेटलमेंट कर लो अल्लाह वास्ते, हसरत न रह जाए कि यार ये चीज तो मैंने अल्लाह के लिए देनी थी। अपने गिना को, अपने फकर से पहले गनीमत जानो, और अपने फराग को, अपने मशगूल होने से पहले गनीमत जानो। बंदा मसरूफ हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। और वह हयात का कबला मौतिक, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। अल्लाह के रसूल कहीं से गुजर रहे थे, साहबा से पूछा, मेरे साहबा ये कब्र है? जी है। फरमाया बताओ अगर ये बंदा कब्र से बाहर आ जाए तो क्या कहेगा? आपने पूछा ये बंदा कब्र से बाहर आ जाए तो क्या कहेगा? जिवें साडी टेंशन होंदियां ने, मेरे बीवी बच्चे किधर गए, मेरी जमीन दा की बनया, मेरे मकान दा की बनया, ओ मेरी दुकान किधर गई, ओ मैं नवी गड्डी लई सी उदा की बनया, ओ मेरी डील चल रही सी उदा की बनया। हमारे ज़हन में यही बातें चलती है ना। अल्लाह अकबर। साहबा कहने लगे अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह रसूल नहीं पता। फरमाया अगर ये जमीन से बाहर इसे दोबारा जिंदगी मिल जाए और ये बाहर आ जाए तो सिर्फ ये तमन्ना करेगा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की फुर्सत मिल जाए, सिर्फ मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की। इन्हें बीवी दा नहीं पूछना, इन्हें बच्चियां दा नहीं पूछना, इन्हें जमीना दा नहीं पूछना, वो रह गई जिधर थी। इसने सिर्फ यही कहना है इतना वक्त है कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं। मेरे भाई अपनी दुनिया है, कमाएं, खाएं, एंजॉय करें, इसके अंदर कोई मुमानियत नहीं है। ये जिंदगी अल्लाह ने हमारे लिए बनाई। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही मिनत तय्यिबात, में खाएं, सब कुछ एंजॉय करें। अल्लाह को मत भूलें, अल्लाह को मत भूलें, अल्लाह के हुकूक को मत भूलें, अल्लाह के औकात को मत भूलें। जिन और हुकूकुल इबाद जो है, जुल्म ना किसी पर करें। अल्लाह के रसूल बंदे भेजते थे ना मुख्तलिफ जगह पर। एक नसीहत जो सबसे बढ़कर करते थे अपने साहबा को, इत्तकी दावतल मजलूम, याद रखी गवर्नर ते बन के जा रहे हैं तो इदा मतलब ना होए कि ताकत दे नशे दे विच आके किसी ते जुल्म कर बई। क्यों नहीं करना अल्लाह के रसूल? इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह की जात के दरमियान कोई चीज नहीं आती। उत्थे ना आसमान आंदा है, ना अर्श आंदा है, ना फरिश्ते आंदे, ना डायरेक्ट उत्ते जांदी। इत्तकी दावतल मजलूम, अल्लाह को मत भूलें, अल्लाह के हुकूक को मत भूलें और लोगों पर जुल्म ना करें। उसके अलावा जो है मेरे भाई अपनी जिंदगी को एंजॉय करें और जो कुछ हम यहाँ बनाएंगे आखिरत में हमें उससे बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। और यही असल इस चीज की कीमत है। बाकी मेरे भाई ये दुनिया रह गई। एक शायर कहता है कि ये दुनिया की हकीकत कैसी है, बदला जो वक्त गहरी रफाकत बदल गई। सूरज ढला तो साए की सूरत बदल गई। एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। हम ये समझते हैं कि मेरे बगैर दुनिया नहीं चल सकती, मेरे बगैर ये इदारा नहीं चल सकता, मेरे बगैर ये घर नहीं चल सकता, मैं ना हुआ तो इन्ना बच्चों का की बनेगा। ओ भाई तू ठप्या रह, तू अपने कम नाल कम रख। ये दुनिया चलती रहती है, ये चलती आई है, ये कभी नहीं रुकी।
बात समझते हैं? इस खन्नास को कभी अपने दिमाग में ना आने दें। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए दस्तूर के मुताबिक जिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिंदगी की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, कमा हक़्क़ुहु, इसके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और आखिरत के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए कि जाते हुए हमें यहाँ से कोई हसरत ना हो और वहां जाए तो वहां हमें कोई पशेमानी ना हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।